ठीक है, क्या हम मिल सकते हैं? आपा डोलमा खाने का दिल कर रहा है। चलो फिर बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। घर में सब ठीक है ना? मेरी अम्मी की बातों का बुरा मत मानना और ज्यादा पैसे खर्च मत करना। आपा ये मैसेज डिलीट कर दें, आखिरकार आप अम्मी को सच साबित कर देंगी। कर दें। सब ठीक हो गया है। क्या आप अब भी खुश नहीं हो सकती हैं आपा? खुश हो जाए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। चलो काम करें। अपना पैसा असली पे खर्च करो, फिर क्या हम इस दुनिया में आएंगे। सिजिन यार, बस भी करो अब। यहाँ सब ठीक है। मैं आराज से मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, उसने मिलने के लिए बुलाया है। तो क्या तुम उस शख्स के सामने एतराफ करोगी जो तुमने मेरे साथ किया? क्योंकि मुझे लगता है उसका जानना जरूरी है ताकि वो सही तरह से फैसला कर सके। उसे सच बताओ। तुम इससे मिलने के लिए कहाँ जाओगे? सिजिन, मैं 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है आपा, फिर डोलमा का क्या होगा? ठीक है, मुझे बस छोटा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। आती हूँ तो मिलकर बनाते हैं वादा। ओह, रेहान, हेलो मतीन। कल तुम्हारी मंगनी पर बात ही नहीं हो सकी। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम रो रही हो? नहीं। तुम तो वाकई में रो रही हो। रेहान, रेहान, क्या तुम खुश नहीं हो? बताओ मुझे। देखो, अगर मेरे चचा ने तुम्हें इस रिश्ते के लिए मजबूर किया है तो मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम बस बताओ मुझे, छुपाओ मत। कोई भी तुम्हें किसी भी चीज पर मजबूर नहीं कर सकता। रेहान, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ? वहां जाके खुद देख लेना। क्या देख रहे हो लड़के? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारी मंगेतर तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ और उस लड़की को संभालो, समझ गए? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह रो क्यों रही हो तुम? लोग समझेंगे कि घर में कोई मर गया है। रेहान, आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। स्टोर पर तुमने शर्मिंदगी से बचा लिया, उसके लिए एक बार फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये बात मुझे तुम घर पे भी कह सकती थी। सब ठीक तो है? काश के, यानी आसली से मैंने वादा किया था कि उसकी शादी मैं करवाऊंगी और ये वादा पूरा करना है, लेकिन फीगन आपा नहीं समझती। मुझे लगा वक्त के साथ ख्यालात बदल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका और मुझे भी मदद करने से रोक रही हैं। मैं समझ गया। ठीक है, अम्मी से बात करता हूँ फिर। नहीं, ज़रूरत नहीं मतीन।
अब मैं पैसे किसी से नहीं मांगूंगी, किसी से भी मदद की भीख नहीं मांगूंगी। थक चुकी हूँ। आज बहस भी हुई थी फिगन आपस से मेरी। कहा कि जो यूसुफ मेरे लिए छोड़ के गया है, चाहूं तो उसे हासिल करने में कानून की मदद ले सकती हूँ। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अदालत के चक्कर, वकला से बात, अल्लाह ना करे, बिखर के रह जाएगी हर चीज। हाँ ठीक सोचा तुमने, ऐसे काम खानदान में अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं है मतीन, जजीरे की वो जमीन याद आ गई अचानक मुझे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो समंदर वाली जमीन याद है ना तुम्हें? यूसुफ ने मलिका की पैदाइश पर तोहफा दिया था मुझे, यहाँ तक कि उसने कागजात भी मेरे नाम पर बनाए थे। उस जमीन को बेचना चाहती हूँ मैं। मरियम साहिबा खुश आमदीद। मतीन साहब चले गए हैं। कैसे चले गए? बताया नहीं था कि मैंने फोन किया है? बताया था मैडम। अच्छा, तो क्या वो मीटिंग में गए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। यानी तुम दुकान वाले मामले की वजह से ये जमीन बेचना चाहती हो? देखो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं मतीन, तुमसे पैसे नहीं ले सकती मैं। तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा रकम हो जाएगी। बस अपने बल पर कुछ करना चाहती हूँ। पर आए मेहरबानी मेरी मदद करो। बल्कि कल ही जाकर मैं वो जमीन देखना भी चाहूंगी। जानता हूँ मगर एक बात और मतीन, फिगन आपा को इस बारे में पता ना चले। वादा करो मुझसे। मुझे ये कॉल उठानी होगी, जरूरी है। हाँ बोलो मरियम। मतीन, कहाँ हो तुम? मैं बाहर एक मीटिंग पर हूँ। क्या हुआ? मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे ऑफिस आई थी, लेकिन पता चला कि तुम यहाँ हो ही नहीं। जी कहिए। हाँ, बात कर रही हूँ मैं। कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं मीटिंग में हूँ मरियम, बाद में बात करूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो फिर घर पे मुलाकात होती है। अगली बार अगर मेरे शौहर मुझे कॉल नहीं करते तो मेहरबानी करके बता दीजिएगा कि वो चले गए, ताकि वक्त बर्बाद ना हो मेरा। माफी चाहती हूँ मैडम। मेरी जान, हाँ असली, क्या बात है वैसे? तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी वैसे। नहीं ठीक है, कुछ पता चला? उसने क्यों मैसेज किया तुम्हें? अरे नहीं, जब वो आएगा तभी पता चलेगा। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, सब खैरियत है? नहीं मैं ठीक हूँ। बस सोच रही हूँ कि वो आकर हमें तंग करेगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो भी बात होगी वो बाद में बता देगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, रिलैक्स करो। क्या हो गया? मैं जानता हूँ उस बंदे ने काफी बुरे काम किए हैं। मैं जानता हूँ वो यही चाहता था कि मैं तुम्हें फौरन डेनमार्क ले जाऊँ, लेकिन अब सब कुछ हमारे दरमियान सही है ना? देखो, अब हम दोनों साथ भी हैं। वो क्या ही कर सकता है हमारा। कुछ नहीं। काफी हसीन लग रही हो आज। बहुत शुक्रिया। हाँ, वाह वाह, दो इश्क करने वाले एक दूसरे से दूर कहाँ रह सकते हैं। कैसे हो मैथमेटिशियन? अब बिल्कुल ठीक हो। दरअसल मैं तुम्हारे होने वाले फियांसे से बात करना चाह रहा था कि अगर मेरी वजह से मसला हो रहा है तो हम अभी चले जाते हैं। नहीं तुम रुको, कोई मसला नहीं। कैसी हो तुम असली? सुबह से लेकर अब तक क्या हालात हैं? क्या तुम लोग सुबह मिले थे? शॉपिंग के बाद हम रेहान साहिबा के घर गए थे। ये इसी बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। दरअसल अच्छी बात है तुम यहाँ हो, क्योंकि इस बात का ताल्लुक तुमसे भी है। बात क्या है? जाहिर है जरूरी मामला है, इसलिए तुमसे मिलकर बात करना चाह रहा था। दरअसल वो डेनमार्क वाली जो बात है, उन्होंने एक पैगाम भेजा है। वो कह रहे थे कि तुम
अगले महीने से काम शुरू कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी जान, क्या तुमने सुना? हम जा रहे हैं, हम डेनमार्क जा रहे हैं। मुबारक हो मेरी जान। बहुत अच्छे, यही चाहती थी ना तुम आसली? मतलब उसकी मर्जी के मुताबिक? एक्चुअली आसली ने मुझसे फेवर मांगा था कि ये वाला मसला भी एक ही दफा हल कर दूं मैं। तुमने कोई फेवर मांगा था? तुम मुझे फोन करके भी बता सकते थे। पर देखो ना कितना अच्छा है, हम लोग सब साथ हैं, ताजी हवा है, और इतनी अच्छी न्यूज मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मेरा मतलब है हमें जश्न मनाना चाहिए। कुछ मंगाओ मेरे लिए। माफ करना, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो एमरे। वो तुमने एमरे को हमारी शर्त के बारे में बताया? कैसी शर्त? दरअसल मैंने और आसली ने शादी के बारे में एक शर्त लगाई थी। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं इस बारे में। हुआ यह था कि मैंने आसली को कहा था कि तुम्हारी मंगनी से पहले डेनमार्क की कोई खबर नहीं आने वाली, लेकिन आसली ने कहा था देख लेना, जरूर आएगी, और इसकी बात सही निकली। मैं शर्त हार गया और ये जीत गई। ब्रावो। मैं खुश हूं कि तुम बिल्कुल सही थी मेरी जान। चलो एमरे अब चलते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी सारी बातें थी करने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, हर चीज के लिए। डेनमार्क। एमरे, वो मुझे आराज से कुछ रेहान साहिबा के बारे में बात करनी है, तो मैं कर लूं? बस 5 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक है? ठीक है, लेट मत होना, जल्दी आना। ठीक है। ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम दोबारा इस बारे में सोचना भी मत। सुना तुमने? तुम एमरे से कुछ नहीं कहोगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतना डर क्यों रही हो उससे। वैसे भी कुछ गलत तो नहीं किया था तुमने। मुझे पागल मत करो। मैं और एमरे अलग थे, और वो एक बेवकूफी भरा लम्हा था। उसे मत घसीटो। मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। किस बारे में आराज? ऑफ कोर्स इस बारे में कि मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम उसे सच बता दो। देखो, तुम्हें सिर्फ उसको सच बताना है, लेकिन एक और रास्ता है जो आसान है कि तुम मुझसे कहो कि आराज हाँ तुम ठीक थे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं डरती हूँ और इसीलिए उस लड़के से शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार भी नहीं करती हूँ। देखो, अगर तुम मुझसे इतना सच भी कह देती हो तो यकीन मानो, तो मैं एमरे से कुछ नहीं कहूंगा, अपना मुंह बंद रखूंगा बिल्कुल। तुम बीमार हो आराज, तुम एक जहनी मरीज हो। मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगी। तुम एक पागल आदमी हो जो इस वहम की हद तक पहुंच चुका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसको बताना है बताओ। जो करना है करो आराज, कोशिश कर लो। हत्ता के एमरे को भी अगर बताना है तो बता दो। हाँ, कहाँ थे तुम अब तक? बता चुका हूं तुम्हें, मैं मीटिंग में था मरियम। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने फोन पर सब सुन लिया था। कहाँ से आ रही है वो? उसी से पूछ लो जाकर, मुझे अम्मी से बात करनी है। बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है रेहान? इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? क्या तुम ये सवाल करने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी यहाँ पर? अच्छा, तो क्या वो मीटिंग में गए हैं? जी बिल्कुल। कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं मीटिंग में हूं मरियम, बाद में बात करूंगा। इसके साथ थे तुम? गुले, मतीन कहाँ है? वो फिगन साहिबा के साथ बाग में है।
अम्मी, रेहान वो जमीन बेचना चाहती है जो चचा ने उसके लिए जजीरे पर ली थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मतीन? ये अचानक कहां से आ गया? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी, रेहान को ना पता चले कि आप इस बारे में जानती हैं। तो तुमने क्या कहा उससे? और क्या कहता मैं? उसे ये तो नहीं कह सकता कि बेच नहीं सकती तुम। बस उसे टालता रहा, कहता रहा कि ये ठीक नहीं होगा। आप ऐसे मुझे मत देखें, वो जमीन तो 2 साल पहले ही बिक चुकी है। मतीन, क्या हमने वाकई वो जमीन बेच दी थी? जी अम्मी, जब हमने यूरोप में अपना स्टोर खोला था तो हमें पैसों का मसला हो गया था, और तब आपने ही कहा था कि उसे बेच दो। तो इसलिए आपको रेहान पे मजीद दबाव नहीं डालना चाहिए। मेरा मतलब, उसके साथ नरमी करें। और क्या उसे उस लड़की की शादी करने देंगी? बस यही तो चाहती है वो। मैं उस लड़की को एक पैसा भी नहीं दूंगी। याद है ना कैसे मेरे मुंह पे पैसे फेंक के गई थी? बदतमीज लड़की। अभी वो बहुत कम उम्र है, आप उस पर इतना गुस्सा मत करें। वैसे भी उस लड़की में मलिका का दिल धड़कता है, उसकी नजर से देखें तो। हरगिज नहीं मतीन, यकीन करो, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी मलिका का दिल देने पर राजी ना होती। मैं अब भी राजी नहीं हूँ। वो लड़की और उसकी माँ हमसे दूर रहे, यही बेहतर होगा। मगर अम्मी, आप बताएं कि मैं अभी क्या करूं? रेहान तो कल जाकर जमीन देखना चाहती है। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि तुम ही कोई तरीका निकालो और रेहान को समझाओ उसका इरादा बदल। मगर अम्मी, मैं क्या कहूँ उससे? उसने वो जमीन मलिका की पैदाइश पर खरीदी थी। अपने अस्काते हमल के बाद जब मलिका पैदा हुई तो खुशी में उसने वो जमीन खरीदी थी। कुछ ऐसा कह दो कि वो जमीन मलिका की अमानत है। मतलब कोई ना कोई बात बना लो। मैं रेहान को ये बात याद नहीं दिला सकता, वो टूट जाएगी। अगर उसने अपना इरादा ना बदला तो मैं दुखी हो जाऊंगी। समझाओ उसे। आ जाए। आंटी, अब शाम के लिए माजरत चाहता हूं आपसे। कोई मसला नहीं, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी है। जी जी, आइए आइए, बैठिए, शुक्रिया। करते हैं बात। जी आंटी, क्या हुआ? कैसे मदद कर सकता हूं मैं? आंटी, मैं हूं आरास चोर। क्या मतलब इस बात का? जी, क्या भूल गई हैं आप? जब हमने अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ी थी तो मैंने कहा था मैं अली बाबा हूं, और आपने कहा था नहीं, कि तुम सिर्फ अच्छे चोर ही बन सकते हो। तब से लेकर अब तक मैं अपने आप को आरास चोर कहता हूं। दिमाग खराब हो गया था मेरा, अफसोस है मुझे। अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप सही थी। अच्छा नहीं किया था मैंने। हाँ, क्या हुआ है आंटी? यानी मैं ऐसी जरूरत के लिए तुम्हारे पास आना तो नहीं चाह रही थी, मगर मुझे 10 या 15 मिलियन की जरूरत है। अगर हो सके तो कल तक, लेकिन कुछ दिनों में लौटा दूंगी, फिक्र मत करना। मैं अपनी जमीन बेचने जा रही हूं, लेकिन उसे बेचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी मुझे पैसों की फौरी जरूरत है। मैं ये कर्ज के तौर पे लूंगी। ये मत पूछना कि किस लिए। ठीक है, ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ, सुबह ही अरेंज करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहा तुमने। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आरास से मिली थी? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इत्तेफाकन बात हुई थी मेरी। मैंने बस बात की, और वैसे भी हम दोनों यही तो चाहते थे। हमें ये मौका मिला है और मैं ये छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बंदे की मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आती। अजीब आदमी है, पता ही नहीं चलता कब मजाक कर रहा है, कब सीरियस होता है। मैं ये सोच के परेशान होता हूँ तुम लोगों का ताल्लुक कैसे है? उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है? तुम दोनों ने डेनमार्क के बारे में शर्त लगाई थी। वो खुद ही बातें करता रहता है और कभी कभी तो मैं जवाब भी नहीं देती। और वैसे भी हमने कोई शर्त नहीं लगाई थी। अच्छा, अभी आरास वाली बात खत्म करते हैं। अभी हमारा वक्त इतना अच्छा गुजर रहा है तो इसी पर तवज्जो देते हैं। ठीक है, चलो सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज।
खूबसूरती तो देखो जरा। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। क्या हुआ स्टेट एजेंट? हाल यह है कि तुम पर फिदा हूं मैं। ये बताओ तुमने क्या किया? तुमने मुझसे आइडिया लिया और भाग गई। शिवम से मैंने मेहर के तौर पर 2 किलो सोना मांग लिया, ये सोच कर कि वो पीछे हट जाएगी, मगर लगता है उसके पास बहुत दौलत है। ये कैसे मुमकिन है? वो औरत आखिर ये सब कैसे दे सकती है? मुझे क्या पता, शायद बैंक लूटा हो उसने। मुझे तो लगा था मोहल्ले के सबसे अमीर लोग हम ही हैं। अब क्या हुआ हुलिया? एक मिनट। और भी कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हुलिया साहिबा रुक जाइए, ऐसा मत करें। मैंने रेहान साहिबा से बात कर ली है। मैं बच्चों के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगी। जाहिर है रेहान। तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं। रुक जाओ हुलिया, कहीं मत जाना। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तुम मुझसे आइडियाज लेती हो और मुझे छोड़कर चली जाती हो। ये सब क्या है? जरा सब्र करो और देखो क्या करती हूँ मैं। शिवम साहिबा, मैं कल सुबह तक आपको पैसे भेज दूंगी, परेशान मत हो। हाँ कहिए। उम्मीद करती हूँ आपको परेशान नहीं किया होगा रेहान साहब। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब कुछ ठीक है, शुक्रिया आपका। आपने फिर से एक बार हम लोगों को बचा लिया। सही वक्त पर आके उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया आपने। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। जब बात आसली की खुशी की हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हाँ ऐसे ही है। मैं बिल्कुल यही बात सोच रही थी कि कहीं रेहान साहिबा ने जरूरत से ज्यादा तो कुछ नहीं कर दिया। आपने बस जाकर शिवम साहिबा से बात की और उन्होंने ऐसे कबूल कर लिया जैसे कभी इनकार ही नहीं किया हो। मैंने अभी शिवम साहिबा को उनकी गलती समझा दी है। हमें उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। रेहान साहिबा, इस वक्त मेरी परेशानी शिवम साहिबा नहीं है। मुझे इस बात की परेशानी है कि आप जेवरात के लिए उनकी मदद कर रही हैं। मैं ये कबूल नहीं कर सकती हूँ हरगिज़। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। आसली को अगर पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। हुलिया साहिबा, सच पूछें तो मैं ऐसे ही करना चाहती थी, मगर ये मुकम्मल तौर पर शिवम साहिबा का ही फैसला है। तो मान लेती हूँ अगर आप कह रही हैं। हुलिया साहिबा, मुझे तो आप इस शादी के लिए बहुत पुरजोश लग रही थी, मगर अब ऐसा नहीं लगता। क्या ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानती? अरे बिल्कुल नहीं, ज़हन उलझा हुआ है मसरूफियत से। चलें ठीक है, फिर आप आराम करें, बाद में बात करते हैं। जरूर जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर हुलिया साहिबा। शब बखैर। झूठी कहेंगी। रेहान, कल के लिए सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं मैंने। कल का दिन तुम्हारे लिए है। सुबह होते ही हम जजीरे पर चल सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मतीन। खुश आमदीद दराज साहब। शुक्रिया। खुश आमदीद दराज साहब, आप और आज यहाँ? शुक्रिया। क्या मारवी अपने रूम में है? जी मैं बता दूं उन्हें। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया। तो क्या हाल है मेरी फेवरेट एम्प्लॉय के? ओह देखो तो कौन आया है, आरास आलकान। कैसी हो मेरी मारवी? वाह, क्या बात है तुम्हारी, काफी खूबसूरत हो गई हो पहले से। तो तुमने नोटिस कर लिया? यहाँ कैसे आना हुआ? अब कुछ खास नहीं, तुम्हें मिस कर रहा था बस भी करो, तुम हमेशा अपनी जरूरत के तहत ही आते हो। देखो मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूँ और ये मसला फौरन हल करना है। तुम्हें ये रकम मेरे अकाउंट से इस अकाउंट में मुंतकिल करनी होगी। समझ गई हो ना मारवी मेरी जान? देखते हैं ये गिफ्ट किस खुशनसीब औरत को मिल रहा है। तुम्हारे अलावा आज तक किसी को गिफ्ट नहीं दिया है मैंने। झूठ है ये। काफी गुस्से में लग रही हो। ये तो रेहान साहिबा का अकाउंट है। उन्हीं का है।
मैं आंटी को कुछ पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन इस बारे में मेरी अम्मी और भाई को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने कितनी बार दोस्तों को पैसे दिए हैं और वो कभी वापस नहीं करते। अगर तुम्हारे भाई ने अकाउंट चेक कर लिया तो मुझसे कुछ मत फिक्र नहीं कहना। करो, पैसे वापस आ जाएंगे कुछ दिनों में। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है उस तस्वीर में। कहाँ की है ये? मेरी एक दोस्त ने आइलैंड पर घर लिया है, बस वहीं की है। अच्छी है, शायद मैं भी यहाँ मूव हो जाऊं। वैसे भी मेरी आंटी अपनी जमीन तो बेच ही रही है। मैं इस जगह को फौरी तौर पे खरीद लूंगा फिर, और फिर तुम भी आ जाना वहाँ। कैसी जमीन? तुम्हारी सारी जमीनें तो बिक चुकी हैं। वो जमीन जो अंकल छोड़ के गए थे। वो जमीन तो बिक गई थी ना? अभी तक आंटी ने कुछ भी नहीं बेचा उसमें से। शायद मैंने गलत सुना होगा। ये लो, पैसे ट्रांसफर हो गए। कमाल हो तुम। हाँ तो कब मिल रहे हैं फिर हम अगली बार? पैसे भेज दिए आपके अकाउंट में। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। मदीन साहब कहाँ गए हैं? नहीं पता मरियम साहिबा। क्या चाबी लगी है गाड़ी के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सिविम साहबा, क्या कपड़े सीने के अलावा और भी कोई काम करती हैं आप? मेरा मतलब है माशाल्लाह से बहुत कमाया है आपने एक ही काम से। क्या करें, मैंने बरसों से ऐसे ही दिनों के लिए मेहनत और बचत की है। इसीलिए तो इतनी हैरत हो रही है मुझे। मेरा मतलब कि सिर्फ बचत करके तो ये नहीं हो सकता। हद करती है लोग ये। अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा इतनी आसानी से खर्च नहीं करते किसी पर, वो भी सोचे समझे बगैर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी बात सुने, वो हर चीज खरीद रहे हैं। खुदा के लिए अब बस करें। ऐसा भी क्या हो गया, सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ। हर चीज में बोलना होता है। सोना और पैसा होने के बावजूद मैंने अम्मी को पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई एमरे से शादी कर रही हो, यानी वो गलत भी नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है सिजन? मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। ठीक है, अब जब आप पूछ रही हैं, मैं अम्मी से इत्तेफाक रखती हूँ। आपा, आपने शायद एमरे को माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। आप मेरे लिए सबसे कीमती हैं। अब आप मुझे जवाब दें। आप खुश तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई खुश हैं आप? हाँ, क्योंकि अब आप खुश हैं और आप एमरे से शादी कर रही हैं, तो मैं सब बर्दाश्त करूंगी। देखो ये मेरे हाथ में ही रह गए सिजन। वैसे ये आपके हाथ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एहतियात से बेटा। ठीक है अम्मी। जल्दी ना करो, हमारे पास वक्त बहुत है। अरे ठीक है अम्मी, मैं आराम से कर रहा हूँ, परेशान ना हो।